सर्कल चैप्टर कर रहे थे हम लोग, ठीक है, बोलिए। चलिए, सर्कल चैप्टर में हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ी थी, सबसे पहले 9.1 थ्योरम पढ़ी है। 9.1 थ्योरम तू बताओ यार, तू पढ़ा लिखा था थोड़ा। पढ़ा लिखा था क्या? को कोर्स क्या कहते हैं, कोर्स ही था ना। मुझे क्या कंफ्यूजन होता है। एंगल था पहले से गलत आता था। अब ध्यान दो में इक्वल कॉर्ड्स में भाई एक सर्कल में दो कॉर्ड्स जो कि इक्वल हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब अगर ये 60 डिग्री बना रही है तो ये भी कितना बनाएगी। अब इस बात को हम लिख लेते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड मेक इक्वल एंगल, ठीक है। या फिर इफ कॉर्ड्स, यार वैसे ना इफ करके लिखते हैं ना तो ज्यादा सही लिखते हैं। इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, if chords are equal, then angles at the center are equal. Angles at the center are equal. If angles at the center are equal, ये आ गया। If chords are equal, then angles at the center are equal. ये आपकी 9.1 थ्योरम। 9.2 थ्योरम क्या है? If angles at the center are equal, then the chords are equal. angles at the center are equal, Then chords are equal. then chords are equal. ये आपका सही। वंशी, ठीक है। इफ chords are equal, then angles at the center are equal. If angles at the center are equal, then chords are equal. सही है, दोनों थ्योरम क्लियर है, ठीक है। कि भाई अगर chords इक्वल होती है तो एंगल एट द सेंटर इक्वल होते हैं, और एंगल एट द सेंटर अगर इक्वल है, एंगल एट द सेंटर इक्वल है, मान लीजिए जैसे ये 50 डिग्री का है, ये भी कितने का है, 50 डिग्री का, तो इनकी कॉर्डों की लेंथ भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल। मतलब ये वाली इसके इक्वल। इफ एंगल्स आर इक्वल, देन लेंथ ऑफ कॉर्ड्स आर इक्वल, एंड इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड्स आर इक्वल, देन एंगल एट द सेंटर आर इक्वल। दो थ्योरम्स। कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पर एंगल इक्वल है, सही है। और अगर सेंटर पर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल है। दो थ्योरम ऐसे ही चलेगी। अच्छा जी, 9.3 थ्योरम बताइए नवीन। जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर बनता है कॉल पे वो बाइसेक्ट में बैठता है। बहुत बढ़िया। किसी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर आता है तो वो बाइसेक्ट भी करेगा। आइए इसको लिख देते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द इसका मैथमेटिकल आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर सी है, तो आप लिख सकते हो कि भाई ओ सी, इफ ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देन ए सी इक्वल्स टू दिस। ये लिख सकते कि if perpendicular from the center is on the chord, then it will also act as bisector of the chord. It will also bisect the, मतलब अगर परपेंडिकुलर आएगा तो वो बाइसेक्टर का काम भी करेगा। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर आ रहा है और वो किसका काम कर रहा है, बाइसेक्टर। समझ में आया, ठीक है। अच्छा जी, 9.4
क्या है कि बाइसेक्टर फ्रॉम द सेंटर इज परपेंडिकुलर। रुक जाओ बाबू, इसको बोलना वेट करो, रुको 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 निशान आप 2 मिनट वेट करिए, मैं आऊंगा वहां पे बात करूंगा। बाइसेक्टर फ्रॉम द सेंटर, बाइसेक्टर फ्रॉम द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द chord। अगर कोई सेंटर से आने वाली लाइन बाइसेक्टर है तो वो उसके ऊपर और क्या काम करेगी, परपेंडिकुलर। अच्छा 9.5 थ्योरम क्या थी, 4 ही थ्योरम्स के इसमें ना, 5 ही थ्योरम देखिए क्या लिखा हुआ आप लोग एक बार हम ट्रांसलेट करके बताएंगे। आप बताइए। Equal chords of a circle is constant from the center. Equidistant. Equal chords from center and equal distance from the center. भाई मीनिंग समझ में आया आप लोग, पूरी आगे समझ। जो आपके पास इक्वल कॉर्ड्स होती है, मेरे ख्याल से ये तो हमने एक वो देख भी रहे थे कि भाई सर्कल में जैसे जैसे आप सेंटर के नजदीक बढ़ते जाते हैं कॉर्ड्स की लेंथ बढ़ती जाती है, और सबसे बड़ी लेंथ कहां से पास करती है, सेंटर से, जिसे हम डायमीटर भी कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कॉर्डों की लेंथ बराबर है, जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो इनकी ये जो लेंथ है ना ये आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। मतलब जैसे ये 3 सेंटीमीटर का है तो यार ये भी कितना होगा, सेंटीमीटर। और ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ, इस बात को भी ध्यान रखें। और सेंटर से आने वाली लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो वो बाइसेक्टर का काम भी करती है। ये कौन सी थ्योरम कहती है आपकी, 9.1 गलत, 9.3 9.3 9.1 क्या कहती है, बता रहा हूँ यार। Equal chords make equal angles at the equal angles and if angles at the center are equal then the chords are equal। ये सेकंड थ्योरम। थर्ड थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द chords। फोर्थ थ्योरम कहती है बाइसेक्टर फ्रॉम द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द chord। पांचवी थ्योरम कहती है इफ टू chords आर इक्विडिस्टेंट या फिर if two chords are equal then they are equidistant from the center, या equal chords are equidistant from the center। समझ में आ रहा है, पांचवी थ्योरम क्या कहती है, when the हिंदी में समझा दो भैया। नहीं मैं इंग्लिश में बताऊं, चल बता, हिंदी में बता देता हूं। हिंदी बता दो, अब पड़ेगा यार। इक्वल कोड्स होती है वो सेंटर से, क्या हुई वो, सेंटर से Equal- बराबर दूरी पर, बराबर दूरी पे इक्विडिस्टेंट होती है, इक्विडिस्टेंट होती है या इक्वल डिस्टेंस पर होती है, ठीक है। अच्छा जी 9.6 क्या है थ्योरम, बताइए। If the distance between two chords डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस Chords center are equal. or the distance from the center are equal. then the chords are equal। Equal. if Chord equidistant. two chords if two chords are equidistant From are the center. equidistant from the center Of a circle. ठीक है। if two chords are equidistant from the center then the chords are equal and the chords are Equal. and if two chords are equal then they are equidistant from the center। if वर्ड करके यूज करोगे तो ज्यादा अच्छे से प्रॉमिसिंग लिख पाओगे, ठीक है। if this is happening then this will happen। Equal in length लिख रहा है। हाँ इक्वल इन लेंथ, इक्वल कॉर्ड्स, एक ही बात है भाई। दो कॉर्ड अगर इक्वल है तो वो सेंटर से बराबर दूरी पर है, और अगर दो कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पर हैं तो वो आपस में इक्वल है। समझ में आई बात, ठीक है। 9.6 मेरे ख्याल से डन है, 9.5 भी डन है, ठीक है। आगे। 9.7 थ्योरम क्या कहती है, पढ़ो भैया 9.7।
Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at on the remaining part of the circle. circle. आइए मैं थ्योरम लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। 9.7 थ्योरम। हालांकि हमारे दो एक्सरसाइज इन जितनी हमने सीखी उनसे हो जाएंगे कुछ, ठीक है। 9.7 तो आपकी 9.3 एक्सरसाइज के लिए नहीं नहीं करवा देते हैं ना, क्योंकि बार बार इंटरफेयर याद नहीं रहेगी। याद इसी के तो डंडे याद पड़ है इसी के ही डंडे पड़ रहे हैं बाबू। ये तो बहुत ये तो कोई एक्सरसाइज होता है भैया, कल रैपिड फायर पूछना है वही भैया, तभी तो सिखा रहे हैं। तो भैया से 6 तक दी है भैया, 7 भैया इसको जब बढ़ा देना सारी कर दो, आप कल करवा दो भैया प्लीज सुबह अरे जैसे यार 11 करवा दो, करना हो जाएगा यार लग गई 9.8 तक करा लेना मेरे को थ्योरम। 9.2 ये तो कन्वर्ट हो चार जाएगी ये मतलब वो तो बाकी की 20 कन्वर्ट सर। और क्या चलिए इधर ध्यान दीजिए प्लीज। द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर डबल is double the angle subtend। देखो हमें इस पूरी डेफिनेशन को बस समझना है खाली, बाकी हम लिखेंगे तो अपने शब्दों में। सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट on the remaining part, on the remaining part of the circle। मीनिंग बताया पहले तो, नवीन बताओ। The angle subtended by an arc और arc at the center double the angle subtended by it। अब वो एक साथ ना मत पढ़ो, आराम आराम से। जो भैया एंगल है वो सबटेंड हो रहा है। सबस्टैंड मतलब क्या होता है? बनाएगा। एंगल बनाया गया है बाय एन आर्क एट द सेंटर, मतलब एक आर्क बनाया गया सेंटर, ये जैसे मान लीजिए ये एक आर्क है। आर्क मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस होता है, माइनर और मेजर दो, मतलब ये एक आर्क हो गया सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट। अब ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट अगर सेंटर पर क्या बना है, एंगल सबस्टैंड करे, तो वो एंगल क्या होगा, डबल होगा। लेकिन किसके डबल होगा, एंगल जो कि सबस्टैंड हो रहा है बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है ना सर्कल का, इसी यही आर्क अगर कहीं और एंगल बना दे रिमेनिंग पार्ट, तो इस वाले एंगल का डबल होगा सेंटर वाला एंगल। पहले जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सेंटर वाला एंगल डबल होता है। अगर बी वाला एक्स वाला पॉइंट है वो बी के पास होगा तो भी डबल। मतलब आप कहना चाहते हो यहाँ होगा, हाँ जी बिल्कुल, तो भी डबल होगा, इसका डबल होगा रिमेनिंग पार्ट रिमेनिंग पार्ट। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल होगा। यही सब चीजें तो हैं। मतलब आप घर पे जाएं, आप कंपास से एक सर्कल बनाएं, फिर एक आर्क लें, सेंटर पर एंगल बनाएं, फिर रिमेनिंग पार्ट पे बना के देखें, तो आप गौर तो करिए कि यहाँ पे डबल होता भी है कि नहीं होता, या ऐसे ही बकैती चल रही है बस खाली। अब मैं आपको बोलता हूँ निकला, आप करते ही नहीं है, कर भी दिया था आपने ये काम। करते ही नहीं है ना भाई, बिना करे आ जाते हैं बस, और फिर बोलते हैं कि भाई आपको ये सब चीजें ना, मतलब यार ये सब बहुत ही अच्छी बातें हैं सर्कल के बारे में। बहुत कम बच्चे जानते हैं सब चीजों को। बहुत कम बच्चे जानते हैं कि दो कॉर्डें अगर सर्कल में इक्वल होती हैं तो वो सेंटर से बराबर दूरी पर होती है। बहुत कम बच्चे जानते हैं कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। आप अपनी क्लास में पूछ लीजिएगा, नहीं जानते बच्चे। अरे यार बता तो दिया, आएगा ही नहीं, 9th का कराया नहीं है, 10th का कहां से आ जाएगा। तुम करवा देंगे बाबू, जितना जल्दी होगा मैं 10th का मैथ शुरू करवा दूंगा, डोंट वरी। तो तुमने 9th का निपटा लेंगे पहले। द एंगल सबटेंड बाय आर्क एट द सेंटर is double the angle subtend by it on the remaining part of the circle। आइए इसको अपने शब्दों में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं जैसा आपको पसंद है। अब आप बताइए क्या लिखना चाहिए। एंगल ड्रॉन एट द सेंटर, ठीक है, या एंगल मेक लिखूं, ठीक है, एंगल ड्रॉन एट द सेंटर
नहीं नहीं, आर्क वार्क लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखिए एंगल ड्रॉन एट द सेंटर इज डबल, is angle drawn at the center is double the angle Drawn at the drawn at remaining part of a part of the circle. Angle drawn at the center is double the angle remaining part of is double the angle drawn at remaining part of the circle. सही है मेरे ख्याल से, remaining part of the, पेपर में लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, इतना थोड़ी लिखेंगे, इतना लिखेंगे तो 3-4 लाइनों में आएगा। पेपर में लिख बिल्कुल, ये तभी तो लिखवा रहा हूं मैं बार बार, ये लिखवाई क्यों रहा हूं मैं आपको, शॉर्ट फॉर्म्स क्यों बना के दे रहा हूं कि इस बात को लिख देना, इतने से स्ट्राइक हो जाएगा कि कौन से थ्योरम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ड्रॉन एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड इज डबल द एंगल ड्रॉन एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, ठीक है, ये आपकी 9.7 थ्योरम। 9.8 थ्योरम, बिल्कुल, अगर एक सर्कल में सेम सेगमेंट पर, ये ए बी एक आर्क है ना, ये यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, इसी सेगमेंट पर आपने एक एंगल बनाया, लेट इट बी सी, और एक और बनाया इधर डी, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। एंगल ड्रॉन, बहुत यूज होगी ये थ्योरम, बहुत अंत की यूज होगी 9.8 थ्योरम। 9.7 भी बहुत यूज होगी, मैं कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं तुम्हें, 9.7 का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में होगा। 9.7 थ्योरम, वो डबल वाला जो एंगल है ना, वो बहुत पूछते हैं, बहुत, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मतलब जो आप ओलंपियाड देते हो उसमें भी देखने को मिलेगा, एमसीक्यू फॉर्म में ही आते हैं ओलंपियाड में क्वेश्चंस, अपने पेपर में आ सकते हैं। एंगल ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट, ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये है आपका थ्योरम 9.8। चलिए रिपीट करा दो भाई, बताइए 9.8 थ्योरम क्या है। if the same एंगल ड्रॉन angle drawn the same side of on the same side, नहीं on the same segment, same side of the center circle आर क्या, इक्वल, equal are equal, मतलब समझा उसका, क्या था मतलब ही तो नहीं पता इसको, ये तो दिक्कत है, तभी तो ये अंग्रेजी रटता है। मतलब समझा दे तू मेरे को, 9.8 थ्योरम ने भी लिखे तेरे सामने जब तू ये फोल्ड कर रहा था, अब तू बता थ्योरम क्या थी, दोबारा सुन लो, अभी प्यार से समझाया ना मैंने। तो यहाँ पे आपके पास जैसे सर्कल है, तो एंगल्स जो कि सेम सेगमेंट पर बनते हैं, मतलब सेम जगह से बनते हैं, एंगल्स सर्कल में अगर सेम जगह से बन रहे हैं तो वो हमेशा कैसे बनेंगे, इक्वल बनेंगे। एंगल ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट, देखो ये वाला जो एंगल मैंने बनाया है, एंगल ए सी बी, इसका सेगमेंट क्या है, ए बी है ना, ए बी से बने ना ये, और इसी ए बी से अगर आप यहां बनाएंगे एंगल, एंगल ए डी बी और एंगल ए सी बी, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट, सेम जगह पर बनने वाले एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये है आपकी कौन सी थ्योरम, 9.8 ऐसा कुछ पढ़ा था आपने, पढ़ाई नहीं था, पढ़ाई नहीं था, बताया कहां से, पढ़ाई नहीं था, 9.7 तक ध्यान दिया था बस, इसलिए तो बताया, कोई बात नहीं, अब समझा देंगे, प्यार प्यार समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ गया समझ, 9.7 थ्योरम बताओगे, पहले 9.8 बताओ दोबारा से, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, आप ठीक से नहीं